बाइस, जब आप कोई कदम उठाने से ग्रेज करते हैं तो हालात का उसी तरह रहना नॉर्मल है। यानी जब आप कोई कदम उठाने से ही ग्रेज कर रहे हैं और सिर्फ ये रोना रोते हैं कि हमारे घर में जो हमारी औलाद है वो ठीक तरीके से क्यों नहीं चल रही, तो फिर हालात का जू का तो रहना और फिर उनको बर्दाश्त करना सीखना होगा। और अगर हालात बदलने हैं तो टफ लव के प्रिंसिपल्स को आगे लेके चलना होगा। तो नशे का मरीज खासतौर पे जो नशे का बच्चा है घर को एक सर्कस का मैदान समझने लगता है अगर हम इन सारे मामलात को सही तरह डील ना करें। और जब वो सर्कस का मैदान समझता है तो फिर कर्तव्य तो करेगा और फिर वो कर्तव्य करने में दिन रात मगन रहता है और आप उसकी हर हरकत को सिर्फ फटी फटी निगाहों से देखते और हाथ मलते रहते हैं। इर्द गिर्द के लोग इस बहरान को जिम्मेदारी आपकी जात पर डालते हैं। चूंकि बहरान आप स्टैंड पर डट जाने की वजह से पैदा होते हैं, लिहाजा यहां पर आकर आप इन इल्जामों से तंग आ जाते हैं और खामोशी और चश्मपोशी को ही आफियत समझते हैं। आप समझ होते हैं कि शायद चुप रहेंगे तो शायद बात बनती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, लाशौरी तौर पर आप उसकी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, होने के इंतजार ही नहीं करना पड़ता। और उसकी वजह यह है कि आपने एंड सोच लिया होता है। आपने सोच लिया है कि अगर मैं बच्चे से ये फलां स्टैंड लेने लगा हूं तो इसका अंजाम क्या होगा और अंजाम में मुझे किन किन लोगों की मदद की जरूरत है, क्या अंजाम को मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आप कॉन्शियस लेवल पे ये स्टैंड ले रहे होते हैं। ये जो स्टैंड है हमने लास्ट सैटरडे को ये बात हुई थी कि ये लश ग्रीन है, येलो स्टैंड है और रेड स्टैंड है। रेड स्टैंड के लिए हमने कहा था कि दूसरे वालिदैन से जो है वो मदद का लेन देन जरूर रखें और लेकिन जो येलो और ग्रीन स्टैंड है वो आप अपने बच्चों को बताए बगैर लेते हैं, लेकिन रेड स्टैंड आप उनको बता देते हैं। लेकिन उस वक्त जो बात हमारी कंटिन्यूटी में हो रही थी उसमें यह भी था कि बहरान जो पैदा होता है उसके अंदर हम उसके बाद हमारे अंदर एक मुस्बत तब्दीली आती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो तब्दीली है ये दूर रस नताइज की हामिल होती है। ये शॉर्टकट तब्दीली नहीं है कि फौरन आपके बच्चों को जो है वो आपके बच्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। ये दूर रस नताइज लेके चलती है। एक दफा जब मरीज की आंखें खुल जाती हैं तो एक जीते जागते इंसान की हैसियत से फिर उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहता कि वो इस बदहाली में पड़ा रहे। नशे के मुकाबले में आपको उसके साथ हमेशा चोर सिपाही का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब तक वो अपना बुरा भला नहीं समझता आपको तामीरी मुदाखलत की इजाजत है। आपको तामीरी मुदाखलत करनी पड़ेगी। और वो तामीरी मुदाखलत क्या है? तामीरी मुदाखलत है कि जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन वो जो मुदाखलत बारे इस्लाह है। जब आप मुदाखलत बारे इस्लाह करते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो एक तामीरी सोच परवान चढ़ती है और ये मुदाखलत तामीरी सोच को तो टफ लव में आप ऐसा करने से गुरेज कर देते हैं जब बच्चे आपके सर पे चढ़ के बोलते हैं, क्योंकि आप पहले जो सर पे चढ़ के बोल रहे हैं उनका गुस्सा हदों को पार कर रहा है, वो केमिकल्स के असर में है। तो ऐसे मामले में जब बच्चा केमिकल के असर में हो और आप उस वक्त उनके सामने स्टैंड लेने जा रहे हैं तो वो स्टैंड उस तरह असर नहीं करेंगे। स्टैंड वक्त आने से पहले लेने हैं, प्रोएक्टिव होना है। लेकिन टफ लव में जब बच्चा नशे के जब आप इसकी तादाद दीगर अहले खाना से ज्यादा होती है, क्या खानदान में नशे के मरीज की तादाद सेहतमंद लोगों से ज्यादा होती है? क्या आप मिलकर मरीज से मामला करें तो अपनी हिफाजत करते उसे खुद अपने किए गए तमाम नताइज भुगतने का जरूर मौका दिया करें। आप थाने जाकर फौरी तौर पर उसको हौसला नहीं देते, आप उससे मिलते हैं, आप खामोश रहते हैं, आप जुबान हाल से अपने रंज का इजहार करते हैं, अफसोस करते हैं, आप उसके लिए खास खानों का इंतजाम नहीं करते, आप देगे नहीं पकाकर हवालात पहुंचाते ताकि उसकी वहां टौर बनी रहे, उसका वकार कायम रहे वहां पे। आप उसे फक्त खाना पहुंचाते हैं,
आप उसे कानूनी मदद पहुंचाते हैं, रिश्वत और सिफारिश के जरिए फौरी जमानत नहीं करवाते, आप सिर्फ उसे अपने किए की सजा भुगतने देते हैं। आप सिर्फ उसे ये बता देते हैं कि बेटा अगर आप यहां आज हवालात में लैंड किए हैं तो हमारी वजह से नहीं किए, आपको पहले से बता दिया गया था। ख़वातीन हज़रात, टफ लव का जो 8th प्रिंसिपल है, इसमें शुरू में बात हुई थी कि हमारा ये सेल्फ एस्टीम भी हाई करता है। तो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है सेल्फ एस्टीम के हवाले से भी। एक्सेप्टेंस होती है, हम किसी भी हादसे को, किसी भी परेशानी को एक्सेप्ट करने के कुछ स्टेजेस हैं। मैं वो स्टेजेस बताने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप साइकोलॉजिस्ट